हेलो साथियों, प्रयागराज की शिखर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टैटिक जीके का एक सेट लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सवालों को। हमारे सामने पहला सवाल है कि शिक्षा किस सूची का विषय है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है संगीत सूची का, दूसरा है राज्य सूची का, तीसरा समवर्ती सूची और चौथा है शेष शक्ति सूची। अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा जो है हमारा एक पार्ट होता है समवर्ती सूची का। अगर हम इसके बारे में और डिटेल से देखें तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इससे पहले वह राज्य सूची का विषय था। हमारी ये जो सूचियां हैं ये 7वीं अनुसूची का एक हिस्सा है। अगर हम बात करें संघ सूची की तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे और अब हमारे पास प्रेजेंट में इसमें 100 विषय हैं। राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में पहले 66 विषय थे और अब हमारे पास कितने विषय हैं, इसमें 61 विषय हैं। इसी तरीके से समवर्ती सूची में 47 विषय थे पहले और अब प्रेजेंट में कितने विषय हैं, अब प्रेजेंट में 52 विषय हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है। पहला ऑप्शन अनुच्छेद 15, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 16, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 17, चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 18। तो छुआछूत उन्मूलन हमारा अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अगर इसमें हम और डिटेल से देखें तो देखिए, इसमें अगर हम और डिटेल से देखें तो संविधान के अनुच्छेद 17 को संसद में 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम द्वारा पारित किया गया था, जिसके तहत अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत उन्मूलन को समाप्त कर दिया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया 1985 में, फिर दूसरा ऑप्शन 1990 में, तीसरा ऑप्शन 1995 में और चौथा ऑप्शन 1997। तो उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम 1995 में स्टार्ट किया गया है। अगर इसमें हम और डिटेल से देखें तो मिड डे मील 15 अगस्त 1995 से माना जाता है। कब से माना जाता है? 15 अगस्त 1995 से। और यह सभी कार्यक्रम कक्षा में बच्चों को भूख से बचाने, नामांकन तथा उपस्थिति बढ़ाने, सभी जाति के बच्चों में सामाजिकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ हुआ। यह सर्वप्रथम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज द्वारा लाया गया था। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है कि उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन फर्रुखाबाद, दूसरा ऑप्शन मेरठ, तीसरा ऑप्शन कानपुर और चौथा ऑप्शन प्रयागराज। तो आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये मेरठ में स्थित है। अगर इसमें हम और डिटेल से देखें तो उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र मेरठ के मोदी नगर शहर में है और राज्य में उत्पादित आलू को दूसरे प्रदेशों में ताज ब्रांड नाम से जाना जाता है। आलू को गरीबों की सब्जी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि आलू का भारतीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है तो आप कहाँ बताएंगे? आप बताएंगे शिमला में। कहाँ बताएंगे भाई? शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। पहला ऑप्शन चुवार विद्रोह पर, दूसरा ऑप्शन सन्यासी विद्रोह पर, तीसरा ऑप्शन पालीगर विद्रोह पर और चौथा ऑप्शन तालुकेदारों के विद्रोह पर। तो आनंद मठ हमारा किस पर आधारित है भाई? सन्यासी विद्रोह पर, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए हम इसमें और डिटेल से देखते हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ की विषय वस्तु सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। इसे बंगाली देशभक्ति की बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। सन्यासी विद्रोह को वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में समाप्त कर दिया गया था। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत इसी उपन्यास से लिया गया है। देखिए, सबसे पहले आप
मॉर्निंग में अपना एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट के अकॉर्डिंग उस पर आप काम कीजिए। धीरे धीरे आपकी जीएस मजबूत हो जाएगी और आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बंगाल गजट पत्र था तो ये कैसा था? साप्ताहिक था या पाक्षिक था, मासिक था या दैनिक था? तो अगर हम बंगाल गजट की बात करें तो बंगाल गजट एक क्या था? समाचार पत्र था। और वो क्या था? वो एक साप्ताहिक था, यानी ऑप्शन नंबर ए। आइए हम इसमें और देखते हैं डिटेल से। तो जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा वर्ष 1780 में प्रकाशित द बंगाल गजट को भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कौन सा जलप्रपात सुमेलित नहीं है? यानी कि शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पर। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। जोग प्रपात कृष्णा नदी। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या है? वो हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पे है, लेकिन जो जोग जलप्रपात है ये हमारा कहाँ पर है? तो ये हमारा भाई शरावती नदी इस पे है, शरावती नदी पे है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सौग झील मणिपुर, शेख झील अलीगढ़, बखीरा झील संत कबीर दास नगर और सरसाई झील आगरा इटावा। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन कलपक्कम तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन रावतभाटा राजस्थान, तीसरा ऑप्शन नरौरा उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन तारापुर महाराष्ट्र। तो देखिए, भारत का जो पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र था ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये तारापुर यानी कि महाराष्ट्र में स्थापित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 4। आइए इसमें और हम डिटेल से देखें तो यह अमेरिका की सहायता से 1969 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इस संयंत्र की कुल क्षमता 1400 मेगावाट है। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में हुई थी। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि वायुमंडलीय आर्द्रता मापन के लिए यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी एनेमोमीटर और ऑप्शन नंबर डी थर्मोमीटर। तो अगर हम वायुमंडलीय आर्द्रता की बात करते हैं तो इसको नापने के लिए हमें हाइग्रोमीटर का यूज करना पड़ता है। अगर हम देखें ऑप्शन के तो एनेमोमीटर जो होता है ये हवा की स्पीड को मापता है, थर्मोमीटर जो होता है हमारा ये टेम्परेचर को नापता है और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। ठीक ना? तो देखिए, आज हम 10 क्वेश्चन कराते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और इसी तरीके से आपको वीडियो डालते रहेंगे जिससे आपका स्टैटिक जीके एक स्ट्रांग पोजीशन पे हो जाएगा। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।